मेरे चालक भाइयों का। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, जैसे आज ये 22 है, कल 23 है, अगर नहीं चली तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। हमारा जो ऑटो का काम था वो सारा खत्म कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे बैठे वो भी खुश है क्योंकि सिक्योरिटी फुल मिली हुई है। हम कमाते थे 1500 को, यार की दिहाड़ी होती थी जो भी है, आज 500 रुपये रह गई है। एक ड्राइवर भाई पर डे 1000 रुपये ऐप को देता है और यहाँ पे लाखों गाड़ियाँ हैं, तो ये कितने हजार रुपये ऐप देंगे। हम लोग 10-10, 12-12 लाख रुपए गाड़ी लेकर रोड पर घूमते हैं, ठीक है, वो फिर हमें नहीं मिलता और एक बाइक वाला 1000 रुपये का काम करके चला जाता है वो, तो उसको अफोर्ड ही नहीं होती कि वो कमर्शियल काम प्राइवेट में करे वो। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज दिल्ली में सभी ऑटो चालक जो हैं वो हड़ताल पर हैं। ओला, उबेर और रैपिडो जैसी जो ऐप हैं उनके खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं भारी भीड़ यहाँ पर जो ड्राइवर हैं वो एकत्रित हो चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, सबसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या क्या मांग यहाँ पर करी जा रही है? यहाँ पर हमारी है सर, हमारी ड्राइवर का जो है ये चक्का जाम हुआ है, ओला उबर बंद होनी चाहिए। हमारे जो भी है चक्का जाम हम उन्होंने 22-23 तारीख को 2 दिन के लिए करे हुए हैं और परिवहन विभाग जो वहाँ पे घुसखोरियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए। ये हमारी मांगे, और भी कई सारे मांगे हैं जो बाद में बैठे हैं। जी, यहाँ पर ओला उबेर जैसी जो ऐप है उनको बंद करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर ओला उबेर से खास क्या शिकायत है आपकी? जी, हमारे को रेट नहीं मिल रहे हैं, हमारे को जो हमारे को रेट मिलने चाहिए, पहले से ज़्यादा अपनी कमीशन खा रहे हैं ओला उबर वाले, जो हमारे को अब नहीं मिल रहा है। हमारे को रेट जो पहले मिलता था बिल्कुल भी रेट नहीं मिल रहा है हमारे। लेकिन राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक ओला उबेर के ड्राइवर से मुलाकात करी और उस मुलाकात के बाद वो तो एक कानून की मांग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। इस तरह का कानून बनना चाहिए, उनके रेट जो है निर्धारित होने चाहिए। हमारी राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है हमारे को तो अपने केजरीवाल से दिल्ली के बारे में जानना है कि उन्होंने जो हमारे से वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए हमारे। अच्छा, आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। मतलब यहाँ पर ओला उबेर जो है सारे रेट लेकर चली जाती है और जो दिल्ली के ऑटो चालक है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सवारियों से भी पूरे रेट ले रही हैं लेकिन अपनी कमीशन ज़्यादा खा रही हैं। अच्छा, अपना कमीशन यहाँ पर ज़्यादा खाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या शिकायत है आपकी? यही है बस, जो अपनी हमारी मांग है वही पूरी करनी है, बाकी और किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हिट एंड रन। ये जो प्राइवेट बाइकें चल रही हैं, ये जो रैपिडो बाइकें चल रही हैं और जो पोर्टर वगैरह पे चल रही हैं, सारा मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं ये टैक्सी ड्राइवर हैं, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। तो जो ऑटो में जो हमारा जो ऑटो का काम था वो सारा ख़त्म कर दिया गया है। ना कि देखो, अब पहले स्टैंड होते थे, सवारी खुद आती थी चल के, अब वो तो हमारा काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि ओला उबर के आने से जो बंदा क्या चाहता है कि सीधा बुक करा और गया। तो जो बंदा बाइक लेके 1 लाख रुपए की बाइक लेके वो कमा रहा है और हमने 9 लाख रुपए की गाड़ी लेके हम 1500 कमा रहे हैं, वो भी 1500 कमा रहे हैं, हम 1000 कमा रहे हैं तो वो भी 1000 कमा रहे हैं। तो काम तो हमारा बिल्कुल ठप हो गया है, मान लो एक तरीके से ऑटो वालों का। जहाँ हम कमाते थे 1500-2000 दिन की दिहाड़ी होती थी जो भी है, आज 500 रुपये रह गई है किराया विराया निकालने के बाद। जिस राह पर निकले मुश्किल कठिनाई दिखाई दे रही है क्योंकि अब ओला उबेर जैसी जो ऐप है इनको बंद कराना देखिए बहुत नामुमकिन से, कहीं ना कहीं अब जनता की आदत बन चुकी है। बंद ना कराए कोई बात नहीं, लेकिन रेट दें। बंद ना कराए लेकिन रेट दे, और कंपनी को भी ये बोले कि हमारे से तो ले रही है कमीशन पूरा, लेकिन कस्टमर से ले रही है, हमारे को नहीं दे रही। और दूसरी बात, चलो बाइक तो बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट है वो, क्योंकि हम कोई पीली प्लेट तो आ नहीं रही, बाइक तो वाइट ही प्लेट आ रही है। वो सिर्फ खरीदते हैं और सीधा चलाते हैं, उनका क्या है? हम तो 9 लाख की गाड़ी लेके यहाँ अपनी एसटीसी करा रहे हैं पूरा दिन और रात। वो 1 लाख रुपए, हम भी वही 9 लाख रुपए में वही कमा रहे हैं, वो भी 1 लाख में वही कमा रहे हैं, तो फिर फायदा किस चीज़ का है? अच्छा, कितने दिन तक आप इसको जाम करने वाले हैं, मतलब करने वाले हैं चक्का जाम? अभी तो 2 दिन बोला है, 2 दिन तक तो हम रहेंगे धरना पर, बाकी आगे देखते हैं, नहीं सुनवाई होगी तो फिर बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनिश्चित काल होगा, चाहे जो हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन अपनी मांग यहाँ पर आम आदमी पार्टी से पूरी करानी है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तो खुद जेल में बंद है। तो भी उनका नेता तो बाहर है, उनके नेता तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। काम तो हो ही रहा है सरकार का, भले चाहे वो अंदर है, काम तो हो ही रहा है। जहाँ काम हो रहा है वहाँ तक आवाज पहुँचाएंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या वादा करा था ओला उबेर ड्राइवरों को लेकर, ऑटो चालक को लेकर, कि भाई ये वादा आपके साथ किया जाएगा, और वो पूरा नहीं हुआ? MCD का टोल, जो कि जब गाड़ी रजिस्टर होती है ना तो पहले ही भर दिया जाता है दिल्ली गाड़ियों का, फिर भी उसके बाद सरकार ले रही है हमारे से गाड़ी बुक होने पर भी।
जब गाड़ी निकल के आती है तो दिल्ली की गाड़ियाँ हैं, दिल्ली नंबर गाड़ियाँ हैं, उसका एमसीडी टोल है ना, वो पहले ही भर दिया जाता है वहाँ पर सारा, तो वो माफ़ होना चाहिए एमसीडी टोल। तो उस चीज़ को लेकर यहीं सारे भाई हम खड़े हुए हैं। जी, यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं तमाम भीड़ है, और एक नहीं दो नहीं, मैं समझता हूँ कि 100 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर ऑटो चालक हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ है। आज दिल्ली में भी परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को, जो ऑटो हैं आसानी से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऑटो को चक्का जाम यहाँ पर कर दिया गया है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हुई है और यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर बहुत से लोग देखिए बैठे हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे। जी सर, क्या क्या मांग यहाँ पर आम आदमी पार्टी से करी जा रही है कि भाई यहाँ पर ऑटो के लिए, ऑटो चालक के लिए ओला उबेर जैसी जो ऐप है उनको बंद करा दिया जाए या फिर सही रेट उनको दिलाया जाए? हमें सही रेट दिया जाए, क्योंकि पहले सही रेट दिया जा रहा है। पहले 2 कंपनियां थी, अब 4 कंपनियां हैं। उसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल जो चल रही हैं वो भी बंद किया जाए, क्योंकि हमारा धंधा जो है वो चौपट हो रहा है। यही मेरा कहना है। आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था उसको लेकर भी जिक्र किया जा रहा है कि उस वादे को पूरा नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में कानून लेकर आए ऑटो चालक को लेकर, ये जिक्र भी यहाँ पर। वो पहले भी पूरा नहीं किया, आप कौन सा पूरा कर रही है? आम आदमी पार्टी जो बोला था उसने कोई काम किया नहीं है। जो शर्त उसने मानी थी वो शर्त पे कामयाब वो हुआ नहीं है। सर, कितने दिन तक अड़े रहेंगे यहाँ पर आप लोग? कितने दिन तक आप लोग यहाँ पर अड़े रहेंगे कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा? कितने दिन तक चक्का जाम किया जाएगा? तो जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं की जाएंगे। जब तक मांग पूरी नहीं की जाएगी। आज दिल्ली में ऑटो चालक की तरफ से देखिए 2 दिन के लिए चक्का जाम कर दिया गया है। मांग यहाँ पर है ओला उबेर जैसे जो ऐप हैं उन पर सही रेट यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं उनको नहीं मिलता है, और जिस तरह से जो रैपिडो वाले हैं, जो बाइक वाले हैं, वो येलो नंबर प्लेट उनके पास होती नहीं है, सस्ती सवारी बिठाकर वो ले जाते हैं। इससे पूरा नुकसान जो है ऑटो चालकों को उठाना पड़ता है। सर, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या मांग आपकी तरफ से यहाँ पर आम आदमी पार्टी से करी जा रही है और क्या क्या सुधार की यहाँ पर जरूरत है? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो प्राइवेट व्हीकल जो कमर्शियल के रूप में चला रहे हैं, जैसे ओला हो गया, रैपिडो हो गया, उबर हो गया, ठीक है, इन कंपनियों को किसने हक दिया कि ये प्राइवेट व्हीकलों को अटैच करें ये, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो प्राइवेट व्हीकल में आप ही बैठ के जा रहे हो गाड़ी के अंदर और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो तो पल्ला झाड़ लेंगे अपना कि हमारा तो कोई मैटर नहीं इसके अंदर, ठीक है। कमर्शियल गाड़ी का कम से कम 20,000 22,000 रुपये का इंश्योरेंस होता है, उसमें ड्राइवर से लेकर के सवारी तक का इंश्योरेंस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तो दिल्ली गवर्नमेंट से ये विनती है कि आप प्राइवेट गाड़ियों पे आप लगाम लगाएं, और जो ओला उबर जो भी कंपनी है हमारा फेयर बढ़ाएं, जो भी सरकारी रेट है वो दें हमारे को। कमी किसकी दिखाई दी इसमें? जब इसकी शुरुआत हुई तब ऑटो चालक इतने सचेत क्यों नहीं हुए? बड़ा सवाल ये है। इसमें सबसे बड़ी कमी है दिल्ली गवर्नमेंट की, ठीक है। कोई भी मान लो कंपनी आती है स्टेट में, तो वो सबसे पहले परमिशन लेती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट उसे परमिशन देती है जब भी वो काम कर पाता है आगे के लिए। हाँ जी। तो आज दिल्ली में ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पर देखिए रैपिडो ना चलता हो, ओला ना चलता हो और उबेर ना चलता हो। सब जगह ओला उबेर जैसी सब जगह चल रहा है, लेकिन सब जगह बाइक नहीं चल रही ना, प्राइवेट व्हीकल नहीं चल रही। दिल्ली में तो इतना ऐसा हिसाब किताब है, इको से लेकर के और बाइक हो गई। अब 15-20 हज़ार बाइक आई थी, हम लोग 10-10 12-12 लाख रुपए गाड़ी लेकर रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है। वो फिर हमें नहीं मिलता, और एक 10-15 हज़ार बाइक वाला 1,000 रुपये का शाम को काम करके चला जाता है वो। तो उसको अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो कमर्शियल काम प्राइवेट पे करे वो। हम टैक्स पेयर हैं, साल का 50 से 60 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिसमें इंश्योरेंस होता है, गाड़ी की फिटनेस होती है, परमिट होता है हमारा, हर चीज़ होती है उसके अंदर। या तो अगर सबको ही प्राइवेट करना है तो हमारी टैक्स ही प्राइवेट कर दें, तो हम क्यों देंगे इतना पैसा फालतू का। जैसे कि आपने सर ने बताया कि यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो बाइक वाले होते हैं उनको कोई टैक्स यहाँ पर पे करना नहीं पड़ता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो तो खुद जेल के अंदर हैं। तो ऐसे में और क्या क्या मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से करी? हम तो आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, अगर वो अगर ठीक होता तो आज जेल में नहीं होता, ठीक है। हमें तो मोदी से है कि हमारी आवाज़ मोदी तक पहुँचे, कि वो हम टैक्सी वालों की तरफ देखें, क्योंकि हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ही पालन पोषण करना है हमारे को। 80 रुपये CNG हो रही है, ठीक है। जिस टाइम पे हमको 35 रुपये CNG मिल रही थी, ये फिर हमें उस टाइम मिल रहा था, और आज की डेट में CNG के रेट डबल है और रेट कम हो गए हैं। जितने की CNG डलवाते हैं उससे 200-250-300 फालतू का काम हो पाता है हमारा हिसाब नहीं बैठ रहा है इसमें। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली में हर आदमी खुश है, हमारी पार्टी से हर आदमी खुश है। यहाँ ऑटो चालक सड़क पर उतर कर आ गए। अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे बैठे वो भी खुश है, क्योंकि सिक्योरिटी फुल मिली हुई है। बाहर वालों को क्या हो रहा है उनको नहीं पता है कि आंधी तूफान भी बाहर आ रहे हैं, वो जरूर खुश है।
क्योंकि उन्होंने ऐसी रिश्वत की प्लानिंग सेट किए हुआ है कि ईडी और सीबीआई को चेक करना पड़ता है, बाहर वाले को नजर ही नहीं आता है महाराज कहीं के, तो वो तो खुश रहेगा ही। आप बताइए जी, यहाँ पर आप जिस मुद्दे को लेकर आज आए हैं, जी। आम आदमी पार्टी ने जो वादा आपसे किया था कि भाई हम इसमें एक कानून लेकर आएंगे, आम आदमी पार्टी वो कानून देके आज तक लागू नहीं करा पाई, लेकिन हर बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है। देखिए क्या होता है कि नेता प्रतिपक्ष जब आते हैं एक दूसरे मैदान में, जब दो पहलवान होते हैं तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ मारा जाता है ताकि हम उसको चित कर दे, और वो कहता है हम उसको चित कर दे। तो यहाँ जो अभी दिल्ली की स्थिति जो चल रहा है वो है कांग्रेस और बीजेपी, बीच में खड़ा है आम आदमी पार्टी जो सरकार लेकर बैठा हुआ है तो छोटा लेकिन घाव बहुत गंभीर करके बैठा हुआ है, समझ रहे हैं, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो यहाँ जो कहानी फंस रही है, अगर केंद्र सरकार को पकड़ते हैं तो कहता है स्टेट सरकार के ऊपर जाओ, स्टेट सरकार के ऊपर पकड़ते हैं तो कहता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास जाओ। तो आज देख रहे हैं ड्राइवर सब की वही हालात हो रही है। कोई कह रहा है कि ओला उबर हमारी ऐप्स कमा रही है, अरे ओला उबर तो उसी दिन आपको लूट लिया जब उसने कंपनी के साथ 5-5 हज़ार रुपये का एग्रीमेंट बना लिया, हम आपको 300 दिन पैकेज दे देंगे। मुद्दे की बात आई है ना। दूसरा हमारे कुछ प्रशासन व्यवस्था के लिए भी है, उनको कंपनी ने इतना टाइप जेब में डाल दिया है कि वो 2 दिन हफ्ते में कैंपिंग करते हैं। क्या नई नियम आई है, ऑल इंडिया परमिट दिल्ली में नहीं चलेगी। अरे भाई ऑल इंडिया परमिट दिल्ली में नहीं चलेगी तब कंटिन्यू वर्क दो ना। एक ड्राइवर भाई पर डे 1000 रुपए ऐप को देता है, और यहाँ पे लाखों गाड़ियां हैं, जोड़िए कितने हजार रुपए ऐप ले गया। मैं डेली 1000 रुपए ऐप को देता हूँ। तो सरकार ने भी कमा लिया। हम सरकार कमाई रही है, जाहिर सी बात है। एक आदमी 1000 अपनी कमाई से दे रहा है उस ऐप को, जो कि 200-300 भी उसके लिए बहुत है। गाड़ी हमारी, हर चीज हमारा 1000 पर डे का। मेरे पास डिटेल है, मैं ओला से जीएसटी जाता है, किस चीज का जाता है, 400 रुपए जीएसटी चली जाती है, 1000 रुपए ओला का कमीशन जाता है, 150-200 तो इंश्योरेंस कराने के बाद इंश्योरेंस कैसा होता है, हमने जब अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है तो फिर क्या, और लास्ट में लिख के आता है थर्ड पार्टी 70 रुपए। इसका क्या मतलब है? जी, यहाँ पर परेशानी जैसे कि सभी के चेहरे पर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो ऑटो चालक हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं, और शायद यही कारण है कि आज जंतर मंतर पर देखिए सभी लोग जो हैं एकत्रित हुए हैं। सर, यहाँ पर कब तक ये धरना चलने वाला है, क्योंकि मांगे आपको ही पता है कि एकदम से कोई सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है, और आपकी मांग तो खुद ऐसी सरकार से है जिसके संयोजक, जिसके मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर है। जी, मुख्यमंत्री के बारे में तो कुछ कहूँगा नहीं मैं, क्योंकि हमारा सरकार से कुछ नहीं है। हमारा सीधा ये है कि हमारी मांगे पूरी करो। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, जैसे आज ये 22 है, कल 23 है, अगर नहीं चली तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कंटिन्यूसली वो चीज़ चलती रहेगी। और इस चीज़ को लेके अगर कहें, हमारी सीधी है कि भाई रेट बढ़ाओ, अच्छा प्राइस करो। जो आज आपने करा है डेली के इस पे हिसाब से आप ये कंटिन्यू करो, हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, मेरा यही कहना है आपसे, बस। जी, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ही बताया कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार से बस इतनी सी मांग है कि जो रेट है उनको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी भीड़ में, मैंने शुरू में ही बताया कि भारी भीड़ में यहाँ पर ऑटो चालक आज एक साथ आ चुके हैं, और ये भी वादा कर रहे हैं, ये भी ऐलान कर रहे हैं कि आज और कल तक अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से वो कह रहे हैं, अगर यहाँ पर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये जो धरना है, जो प्रदर्शन है, ये आगे कंटिन्यू होने वाला है, और यहाँ पर ये कंटिन्यू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट तनुज दीक्षित, कैमरामैन गोविंद के साथ।